साहब पैसे दे दीजिए। बस इतना कहना था और पुलिस वाले ने पूरी ठेली सड़क पर फेंक दी। लेकिन उसे नहीं पता था, उसी जिले में एक नया आईपीएस आया है और अब उसका खेल खत्म होने वाला है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रोज की तरह भीड़ लगी हुई थी। गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें, और उसी शोर के बीच एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी सब्जी की ठेली लगाए बैठी थी। उसका नाम था कमला देवी। सिर पर पल्लू, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो हर आने वाले ग्राहक को प्यार से बेटा कहकर बुलाती और मुस्कुराकर सब्जी तौलती। कमला देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह अंधेरे में उठना, मंडी से सब्जी लाना, फिर पूरे दिन धूप में बैठकर बेचना, यही उसकी दुनिया थी। उसका एक बेटा था अर्जुन। सालों पहले पढ़ने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते, कोई कहता बेटा छोड़ गया, कोई कहता भूल गया। लेकिन कमला देवी हर बार एक ही बात कहती, मेरा बेटा जरूर आएगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। दोपहर का समय था। अचानक एक पुलिस जीप आकर चौराहे पर लुकी। उसमें से उतरा इंस्पेक्टर धीरज यादव, घमंडी, तेज आवाज वाला और अपने रुतबे का घमंड करने वाला। वो सीधे कमला देवी की ठेली के पास आया। बिना कुछ बोले उसने टोकरी से टमाटर उठाया और खाने लगा। फिर आलू, फिर भिंडी, जैसे सब कुछ उसका ही हो। कमला देवी थोड़ी डरते हुए बोली, साहब पैसे? बस यही एक शब्द उसके लिए भारी पड़ गया। धीरज यादव का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में ठेली को जोर से धक्का मारा। पूरी ठेली पलट गई। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं, टमाटर कुचल गए, आलू दूर तक लुढ़क गए और कुछ नाली में बह गए। कमला देवी वहीं बैठ गईं। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहने लगे। धीरज हंसते हुए बोला, सड़क गंदी करती है, हट यहां से। भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब तमाशा देखते रहे। उसी भीड़ में एक लड़का था, सोनू। उसने ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। उसका खून खौल रहा था। वो कमला देवी को बचपन से जानता था। उसने सोचा, इस बार कुछ करना पड़ेगा। उसने वीडियो एक नंबर पर भेज दिया जो उसे कभी कमला देवी ने दिया था, अगर कभी अर्जुन से बात हो तो। हजारों किलोमीटर दूर उसी वक्त एक ऑफिस में एक सख्त चेहरे वाला अधिकारी फाइल देख रहा था। उसकी वर्दी पर 3 सितारे चमक रहे थे। नाम था आईपीएस अर्जुन सिंह। फोन पर वीडियो आया। उसने जैसे ही वीडियो चलाया, उसकी सांसें रुक गईं। रोती हुई औरत कोई और नहीं, उसकी मां थी। उसकी आंखें लाल हो गईं, हाथ कसकर मुट्ठी में बंद हो गए। लेकिन उसने तुरंत गुस्से में कोई कदम नहीं उठाया। वो जानता था, अब वो सिर्फ बेटा नहीं, एक आईपीएस अधिकारी है और ये लड़ाई दिमाग से जीतनी होगी। अगले ही दिन बिना किसी को बताए अर्जुन उसी शहर में पहुंचा, लेकिन वर्दी में नहीं, साधारण कपड़ों में। उसने पहले अपनी मां को दूर से देखा। कमला देवी फिर से उसी जगह बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। वो पास गया, लेकिन खुद को नहीं बताया, बस चुपचाप सब्जी खरीदी और चला गया। अर्जुन ने अगले 2 दिन पूरे शहर का हाल समझने में लगाए। उसे पता चला कि इंस्पेक्टर धीरज अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा नाम है, नेता राघव चौहान। पूरा मार्केट कब्जाने का खेल चल रहा था। गरीबों को डराकर हटाया जा रहा था ताकि वहां बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सके। अब अर्जुन को समझ आ गया था, ये सिर्फ उसकी मां का मामला नहीं, ये पूरे सिस्टम की लड़ाई है। तीसरे दिन कमला देवी फिर ठेरी लगाकर बैठी थी। इस बार अर्जुन भी पास खड़ा था। थोड़ी देर में वही जीप फिर आई। धीरज यादव उतरा और फिर से ठेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ठेली को हाथ लगाया, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, बहुत हो गया, धीरज गुस्से में बोला। तो जानता है मैं कौन हूं? अर्जुन ने जेब से अपना कार्ड निकाला और उसके सामने रख दिया। आईपीएस अर्जुन सिंह। धीरज के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं खड़े खड़े अर्जुन ने उसे सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन अर्जुन जानता था, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा झटका लगा। एक सुबह पुलिस आई और कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम था नशे की तस्करी। पूरा शहर हिल गया। लोग बातें करने लगे, देखा सब नाटक था। लेकिन अर्जुन चुप था। वो जानता था ये राघव चौहान की चाल है। अगर वो सीधे अपनी मां को छुड़ाता तो उस पर आरोप लगता कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना।
उसने गुप्त रूप से जांच शुरू की। सोनू उसकी मदद कर रहा था। उन्होंने बाजार के कैमरे चेक किए। एक फुटेज में एक आदमी दिखा जो कमला देवी की टोकरी में कुछ रख रहा था। वो आदमी धीरज का आदमी था। अब सब साफ था। अर्जुन ने एक प्लान बनाया। उसने खबर फैलाई कि पुलिस के पास पूरा सबूत आ गया है। ये सुनते ही राघव चौहान घबरा गया। उसने अपने आदमी को खत्म करने का आदेश दिया। जैसे ही वे लोग उस आदमी को मारने पहुंचे, अर्जुन और उसकी टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में सब कुछ सामने आ गया। अगली सुबह अर्जुन खुद राघव चौहान के घर पहुंचा, पुलिस की पूरी फोर्स के साथ। राघव चौहान के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म हो गया है। उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। राघव चौहान और धीरज यादव को सख्त सजा। और उसी शाम कमला देवी बाइज्जत रिहा हो गई। जेल के बाहर अर्जुन खड़ा था। इस बार उसने खुद को नहीं छुपाया। माँ, मैं आ गया। कमला देवी उसे देखते ही रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। उस दिन पूरे शहर ने देखा, जिस औरत को सड़क पर अपमानित किया गया था, वही औरत अब सम्मान के साथ खड़ी थी। कुछ महीनों बाद उसी जगह एक नई मार्केट बनी। कमला देवी अब भी सब्जी बेचती थी, लेकिन इस बार लोग लाइन लगाकर आते थे और पास में खड़ा एक आईपीएस अफसर मुस्कुरा रहा था। गरीब की इज्जत को मत तोड़ो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और जब न्याय खुद घर से उठकर आता है तो सिस्टम भी झुक जाता है।